तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ गए हैं, प्राकृतिक आपदाएं बार बार आने लग गई हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जिनका कारण बाहरी या आंतरिक शक्तियां होती हैं, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, पृथ्वी के आंतरिक जो डिस्टर्बेंस होता है उससे आता है, और कई बार बाह्य शक्तियों के द्वारा भी आता है, और कुछ मैन मेड भी होता है, यानी हम मनुष्यों ने इसको एक तरह से हमने प्रोसीड किया है। जो जंगल की जो अति कटाई हुई है, जो बहुत ज्यादा हम लोगों ने अति चराई की है, जो कृषि में जब भूमि का बहुत दोहन किया हुआ है हमने, तो और जो बाढ़ क्षेत्र है, जो डूब क्षेत्र है, वहां पर जो निर्माण हमने किया है, तो इन सब की वजह से भी आपदाएं आती है, डिजास्टर्स आते हैं। तो ये इन सबको देखते हुए एक आम धारणा ये बन गई है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का समय है, क्योंकि जो है विश्व की जो जलवायु है वो गर्म हो रही है, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मनुष्य की गतिविधियां ही हैं, तो इसलिए डिजास्टर्स बढ़ गई हैं। तो क्या ये पहले नहीं आती थी? क्या हम अगर बात करें अतीत में, तो क्या अतीत में ये नहीं आती थी? तो ये अतीत में भी आती रही हैं, और इसका हम लोगों को पहला एक अभिलेखीय साक्ष्य हम लोगों को मिला है, और वो मिला है कर्नाटक से, जहां पर उस समय जो आपदा आई थी, जो सूखा आया था, उससे 6300 लोग मारे गए थे। तो ये जो आपदाएं हैं, ये इनका जो है, अगर हम लोग बात करें 2023 की, तो 2023 में समझ लो 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है, जो कुदरती जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी वजह से। और फिलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी सिक्किम में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और सिक्किम में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बहुत सारे वहां पर पर्यटक फंसे हुए हैं, बहुत सारे घर गिर चुके हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है सिक्किम में। देखिए किस तरह रास्ते से हटाया जा रहा है, किस तरह से रास्ते में जो मलबा जो गिरा है, जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसको हटाया जा रहा है। तो ये जो है सिक्किम में ये लाचुंग का ये दृश्य, जहां बहुत सारे पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। देखो, लोग जाते हैं कि भाई हम अपने डेली रूटीन से हटकर कुछ रिलैक्स करके आए, और वहां पर जाने पर उनको ये सामना करना पड़ा है। और अभी कुछ ही दिन पहले केरल के कोची में बहुत ज्यादा बारिश हुई, और ये पिक्चर बहुत वायरल हो रहा था कि ये जो जहाज है, ये यात्री जहाज है, ये लंगर डालकर खड़ा हो गया था, क्योंकि अब ये बहुत और मूव नहीं कर सकता था। और केरल में ही वायनाड, तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले वायनाड में रात में जब लोग सो रहे थे, अचानक लोगों को महसूस हुआ कि नीचे से उनकी जमीन खिसक रही है, और बहुत सारे लोग इसमें जो है मारे गए, और कितना बहुत ज्यादा तबाही हुई। तो ये जो है, इस तरह की जो आपदाएं हैं, इनको ये मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, और अक्सर इससे ये पता चलता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। हम कहीं ना कहीं डिजास्टर्स मैनेजमेंट में, इस आपदा प्रबंधन में हम कमजोर पड़ रहे हैं। हम पूरी तरह एंटिसिपेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम कुछ इस तरह के मेजर्स ले सकते हैं, ऐसे कुछ हम लोग बचाव कार्य कर सकते हैं, ऐसा कुछ पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि इसको रोका जा सके। इसका एक और मालथसीय सिद्धांत तो ये कहता है कि भाई ये इन आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब जब धरती पर बोझ बढ़ेगा, तो जब जब धरती पर बोझ बढ़ेगा, तो धरती कुदरती रूप से क्या करेगी, तो अपने को नियंत्रित करेगी। तो ये जो डिजास्टर्स आती हैं, ये जो आपदाएं आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो धरती के बोझ को कम करने के लिए आती हैं। यानी ये कुदरत, ये जो धरती है, ये अपने आप में अपने को बैलेंस करती रहती है। तो ये जो है, इस तरह की आपदाएं जो हमारे अतीत में भी आया करती थी, उनका पहला, भारत में पहली बार उसका एक ऐतिहासिक दस्तावेज हम लोगों को, एक जो है ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है, गुटाला शिलालेख कर्नाटक में। तो ये गुटाला शिलालेख जो ये देख पा रहे हैं, यहां पर बताया गया है कि किस तरह से सूखा, ये 1539, ये मध्यकाल की बात है, ये मध्यकाल की बात है, और उसमें बताया गया कि किस तरह से उस समय इतना सूखा पड़ा था कि लगभग जो है इस सूखे से समझ लो 6300 लोग मारे गए थे। तो ये पूरा कर्नाटक में वो कौन सा जिला है, कहां पर है, ये गुटाला शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, और इस शिलालेख में
क्या क्या बातें हैं, ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का जो है 19,999 का जो ऑफर है वो फिर से लाइव हो चुका है और बहुत सारे बैचेज आ रही है 4 जून से। तो 4 जून से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी 2026 के लिए और 2027 के लिए। तो 2026-27 के लिए बैच आया है, कोड है रिंकू लाइव, RS6040 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पूरा हिस्ट्री और कल्चर मैं आप लोगों का कवर कराऊंगी। तो ये जो है इसमें ये 4 जून से है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये 2026 और 2027 के लिए ये बैच है 19,999 और साथ में 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें सारा इस हिंदी मीडियम का जो बैच है, प्रारंभ बैच है, उसमें मैं आपका सारा कवर करूंगी। 26-27 वालों के अलावा जो 2025 जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, उनको सिर्फ 6,000 में 5,999 में मेंस का बैच मिल रहा है। और 26-27 वालों के लिए ये जो 12 जून से शुरू हो रहा है ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल हिंदी माध्यम से मैं कवर करूंगी आप लोगों का। और जो अगर आप ऑप्शनल सिर्फ ऑप्शनल का कोर्स अगर लेते हो तो वो तो आप लोगों का सिर्फ सस्ता पड़ता है, लगभग ये जो है अगर कॉम्बो के साथ आप लेते हो मतलब जीएस के साथ, तो ये आपका जो है ये कितने में पड़ जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ पड़ जाएगा आप लोगों का जो है ये 27,999 में, जीएस के साथ, जीएस और ऑप्शनल दोनों आप साथ में लेते हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, आपदाओं के बारे में। तो ये जो है ये मतलब हम लोगों को क्या है कि जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास की बात करते हैं तो हम सोचते हैं किस समय में कौन राजा शासन कर रहा था, किस वंश का शासन था, कौन कौन से युद्ध हुए, उनकी प्रशासनिक नीति क्या थी, तो यही सब हम लोग बात करते हैं। जनरली अभिलेखों में भी यही मिलता है, लेकिन अब ये पहली बार है जब अभिलेख में हम लोगों को मिला है कि किस तरह से सूखा पड़ा हुआ था, किस तरह से सूखा पड़ा था कर्नाटक में। और हावेरी जिला, कर्नाटक का जो है हावेरी जिला है ये, जहां से हम लोगों को ये गुटाला इंस्क्रिप्शन मिला है। तो उसने बताया कि इस तरह से सूखा पड़ गया था। अच्छा, सूखा क्यों पड़ जाता है? तो सूखा पड़ने का कारण ये होता है कि या तो उस क्षेत्र में बारिश कम हुई है, वर्षा कम हुई है, यानी रेनफॉल पहले रहा है अभी कम हो गया, या फिर जल का बहुत ज्यादा दोहन किया गया है और एक्सेस यूज हुआ है ग्राउंड वाटर का, या फिर एक और कारण ये माना जाता है कि वहां पर कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन भी एक उसका कारण माना जाता है। एक ये भी माना जाता है कि जो कृषि भूमि है या चारागाह भूमि, उसका बहुत ज्यादा एक्सेस यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है और इस वजह से सूखा आता है। जैसा कि देख पा रहे कि मतलब जो जमीन का जो नमी है, जो पानी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और यहाँ पर पशुधन का भी नुकसान होता है क्योंकि भाई इनको खाने के लिए घास नहीं है और यहाँ पर जो है मनुष्यों के लिए भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उनके अपने लिए अनाज नहीं उगा पाते। तो ये जो है सूखे का ये जो प्रभाव होता है, अब यहाँ पर जो है यही ऐसा ही सूखा 1539 में ऐसा ही एक सूखा आया था। कहां पर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक के जो है हावेरी जिला में ये ऐसा ही सूखा आया था। तो हावेरी जिला में एक उसको गुटाला शिलालेख कहते हैं और ये है 1539 का। तो ये शिलालेख भारत में प्राकृतिक आपदा से जुड़ा ये पहला। हालांकि देखो, अगर ऐसा आता है तो आपके दिमाग में सोहगौरा आ रहा होगा कि अगर हम ये कहते हैं कि एक नेचुरल डिजास्टर से जुड़ा हुआ ये फर्स्ट जो है एपिग्राफिक अगर सोर्स इसको हम मानते हैं, तो हमें सोहगौरा को नहीं भूलना चाहिए कि सोहगौरा से जो हमें ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, सोहगौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और ये मौर्य काल का है। और यहां से जो हम लोगों को इंस्क्रिप्शन मिला है वो यहाँ पर जो है क्या, तो वहां पर उस समय क्या आया हुआ था, तो अकाल ड्राउट आया हुआ था और उस अकाल से राहत के लिए, लोगों के राहत के लिए जो बचाव कार्य किया गया था, तो जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे, जगह जगह कोठार, अन्नागार, ग्रेनरीज बनाई गई थी, अनाज
जमा करने के लिए, लोगों के बीच उसको उसके सप्लाई के लिए। तो ये सोहगौरा भी इसको मेंशन करता है, लेकिन सोहगौरा में जो मेंशन मिलता है हम लोगों को, वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ किसका, तो राहत बचाव कार्य का मेंशन मिलता है, ना कि ये मेंशन मिलता है कि ये किस तरह का आपदा आया था, कैसा डिजास्टर आया था और कैसे कैसे लोग, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। ये मेंशन हम लोगों को इसमें नहीं मिलता है। हालांकि उस समय के जितने भी तत्कालिक साक्ष्य हैं वो यह जरूर बताते हैं कि ये 12 साल लंबा चला था और इसी से दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे श्रवणबेलगोला, जहां उन्होंने सलेखना पद्धति से जो है अपनी जान दे दी थी। तो ये कर्नाटक में ये जो मिला हुआ, इसको ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहला एपिग्राफिक ये एविडेंस है कि किस तरह का डिजास्टर आया था और कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, ठीक। ये पुरातन लिपियों में से एक का इसमें प्रयोग किया गया है इसमें जो है, और ये 1539 डेट 1539 ही माना जा रहा है, 18 अगस्त 1539 इस पर डेट दिया हुआ है, एक अकाल दिया गया। हालांकि ये माना जा रहा है कि 13वीं से 16वीं के बीच में जो है ऐसे कई भी जो है, इसके मध्य का भी ये हो सकता है, काल विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन इस पर डेट दिया हुआ है जो माना जा रहा है कि शायद बाद में इसको जोड़ा गया होगा, इसकी स्क्रिप्ट और उसको देखते हुए विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो ये हजारों लोगों की जान ले ली थी इस सूखे ने। ये बहुत उस समय के लिए, उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा आपदा था, बड़ी आपदा थी। और ये जो हम लोगों को मिला है ये जो अभिलेख, तो इसको कहा जा रहा है कि ये शोक शिलालेख है, मेमोरियल इंस्क्रिप्शन है, जो कि मतलब लोगों को, जो लोग मरे थे उनको याद करते हुए और इस घटना की याद में इसको लिखवाया गया। तो इस शिलालेख की जो मुख्य बातें हैं, तो इसमें जैसे ये एक तो ये याद रखिए कि इसमें उस सूखे का विवरण दिया गया है जिसने क्षेत्र को बहुत ही प्रभावित किया था और हजारों लोग भूख से सूख कर और जो है तड़प कर मर गए थे। तो ये प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज जो इतनी स्पष्टता से जहां विस्तार किया गया है, जैसा कि मैंने कहा कि सोहगौरा भी है, पर इसको फर्स्ट क्यों लोग बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है सबका, और जितनी जनहानि हुई थी, यानी जितने लोगों का जो है, जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, जो मोर्टालिटी रेट था उसको भी मेंशन किया गया, यानी लगभग 6307 लोग की डेथ हो गई थी। तो ये उस समय के लिए बहुत ही भयावह माना जा रहा है, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी नहीं थी जितनी आज के डेट में। तो 6000 कुछ भी नहीं है कहीं, अगर एक क्षेत्र में अगर इतनी जनहानि होती है तो ये जो है इसका ये भी एक सोशल इंपैक्ट ये देखा जा रहा है कि मृत्यु के बाद इन लोगों के दाह संस्कार की भी व्यवस्था नहीं हो सकी, क्योंकि लकड़ी की भी भारी कमी थी और जीवित लोग अत्यंत दुर्बल और निराश थे। मतलब वो ये भी नहीं कर सकते थे कि बॉडी को उठाकर लेकर जा सके क्रिमेशन ग्राउंड तक, ये हाल हो गया था। तो 100 जो बॉडीज थी, जो डेड बॉडीज थी, तो जो डेड बॉडीज थी उनको जो है ऐसी खुले में छोड़ दिया गया था। इस इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा गया है कि जो बॉडीज थी उनको ऐसी खुले में छोड़ दिया गया था, और बिल्कुल जो है इससे क्या हो गया था, तो स्थिति और भयावह हो गई थी, क्योंकि अगर आप डेड बॉडीज को खुले में छोड़ दोगे तो उसकी मतलब जब वो बॉडी सड़ने लग जाएगी, फिर कई तरह के वहां पर इन्फेक्शंस फैलते हैं। इससे प्रशासनिक उदासीनता भी पता चल रही है कि लोगों की स्थिति ये हो गई थी, लेकिन तत्कालीन शासकों की प्रतिक्रिया उसमें नहीं दी गई। मतलब याद रखिए कि इस अभिलेख को किसी शासक ने नहीं लिखवाया है, किसी कॉमन मैन ने लिखवाया है। तो यहां पर शासक कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके लिए, एक इसमें ये भी मेंशन है। तो यानी इस तरह से आप ये समझ लो कि प्रशासनिक उदासीनता भी दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि किस तरह से राजतंत्रीय शासन में बहुत कम ऐसे राजा होते थे जो प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखते थे, तो ऐसे बहुत कम होते थे। तो इसका ऐतिहासिक महत्व की अगर हम बात करें तो देखिए ये रोंगटे खड़ी करने वाली पिक्चर है, और ये भारत में पहली बार है कि हमें किसी प्राकृतिक आपदा, विशेष तौर पर सूखा से संबंधित कोई शिलालेख मिला है। तो ये इसका क्या है, ये इसका जो है हम लोगों को जो है
ऐतिहासिक महत्व है इस शिलालेख का। और इसमें सिर्फ त्रासदी का विवरण नहीं है, उस समय की जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक संरचना है, जो मानवीय पीड़ा है और जो सामुदायिक असहायता है, बिल्कुल जो हेल्पलेसनेस है, उसको भी एक तरह से इसमें बताया गया है इस इंस्क्रिप्शन में, शिलालेख में। और इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि प्राकृतिक आपदाएं इतिहास का मौन पक्ष नहीं रही हैं, बल्कि लोगों ने इसको महसूस किया है और अपनी संस्कृति में इसको दर्ज भी किया है। तो ये जो है, देखिए आज के समय में भी एक बहुत बड़ी समस्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया, सिक्किम का दिया, मैंने केरल का दिया। केरल में फिर अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले खूब बारिश हुई थी। और उसके पहले अगर हम लोग लास्ट ईयर की वायनाड की बात करें, मतलब अभी कुछ महीने पहले की, तो वायनाड में जो हुआ, और ये इस तरह की घटनाएं जो होती रहती हैं। अभी जो यूपी में कुछ दिन पहले जो खूब आंधी और बारिश हुआ, कितने लोग इसमें जो है, कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो ऐसे ये जो घटनाएं हैं, ये हम लोग को याद दिलाती हैं कि ऐसी आपदाओं का सामना मानव समाज प्राचीन काल से करता आ रहा है, लेकिन कोई औपचारिक राहत तंत्र उस समय भी नहीं था और इस समय भी हम पूरी तरह इसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। हाँ, सरकार वहां पर सहायता जरूर पहुंचाती है आपदा आने के बाद। हालांकि उस समय भी जो लोकप्रिय या जो प्रजापालक जो शासक होते थे वो करते थे, और ज्यादातर इससे कोई मतलब, आम जनता से मतलब नहीं रखते थे। तो हमने आज बात की घोटाला जो इंस्क्रिप्शन है, जो कर्नाटक के हावेरी जिला में मिला है, जो ये बताता है कि आपदा प्रबंधन शुरू से ही समस्या रही है। और जब भी आपदा प्रबंधन पर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आएगा, तो आप इसको मेंशन करते हुए ऐतिहासिक परिदृश्य के साथ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ आप लिख सकते हैं कि कहां सिस्टम में कमियां रही हैं। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, याद रखिए 19,999 में आप लोगों का ऑफर लाइव है, और 2026 और 27 वालों के लिए 4 जून से बैच आ रहा है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सेशन का PDF में शेयर कर देती हूँ। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।